अंतर्राष्ट्रीय योग पर्व पर आपके क्या विचार है यादव जी? आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय महायोग पर्व है। इस पर अनेक प्रकार के समारोह हो रहे हैं, अनेक प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं, किंतु सच में हमें जानना जरूरी है। एक पूर्ण योगी, महायोगी भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें योगाधिपति के नाम से पुकारा जाता है। हम लोग जो इंसान हैं, सच तो यह है कि हम योग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। योग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, इसका हमें तनिक भी संज्ञान नहीं है। किंतु इसके विपरीत जब हम जाते हैं तो योग का अपना बड़ा महत्व है। योग की अनेक अनेक शाखा हैं। सत्य पीड़िता योग का एक मार्ग है, विश्वास योग का एक वो है, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, मर्यादाओं का पालन, ये भी एक योग की सीमा में आता है। हम किसी के साथ धोखाधड़ी न करें, विश्वासघात न तोड़ें, किसी प्रकार के रिश्ते खराब न करें अपने अपने स्वार्थों के लिए। इन बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा। और जिस दिन हमने ये सभी प्रकार के योग शुरू कर दिए तो हमारा जीवन पूर्णता की ओर चला जाए। ये भी योग करना भी एक कला है और एक विधा है। कला और विधा का सामंजस्य हमें अनिवार्य रूप से करना है, और बिना पावनता के कुछ भी नहीं हो सकता, हम चाहे जितने योग कर लें। और सबसे बड़ा योग तो धर्म है। अब धर्म क्या है, इसके बारे में भी हमें सच्चाई से जानना पड़ेगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, सुधर्म और कुधर्म। हम सुधर्मी बने, ये एक बहुत बड़ा योग है। हम कुधर्मी बने, वो भी योग है, परंतु उसका फल हमें नकारात्मक मिलता है, और सुधर्म योग का फल हमें सकारात्मक मिलता है। तो जीवन की पूर्णता हेतु उपरोक्त कला और विधामय योग हमारे जीवन में पूर्णता ला सकता है, और यही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर को जानने का मार्ग। ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। यदि हम ऐसे योग नहीं कर सकते तो हम ईश्वर का न तो प्राप्त कर सकते हैं, न उसकी अनुभूति हमें हो सकती है। ये महायोग है। महायोग के मूल तत्व मैंने आपको बताया। इन तत्वों पर हम अमल करें तो हम एक सच्चे इंसान के रूप में हम अपने आप को इस धरती पर रख सकेंगे। ये हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम इंसान बने, दैत्य नहीं, शैतान नहीं। योग करने से शारीरिक को क्या फायदा है, ये बताएं आप। योग से लाभ अनेक प्रकार के हैं, लाभ भी अनेक प्रकार के हैं। शारीरिक लाभ जो होता है वो तो ठीक ही है, परंतु मन में जो विकार होते हैं योग करने से वो समाप्त हो जाते हैं। योग करने से आत्मा को एक नव चेतना मिलती है, हम नए मार्ग की ओर चले जाते हैं। इसीलिए योग को महायोग कहा जाता है। यदि हमने अपनी आत्मा को चैतन्य नहीं किया, अपने मन को पर नियंत्रण नहीं करा और अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं करा, तो हम किसी भी प्रकार के इंसान नहीं होंगे, हम धरती के मात्र कचरा स्वरूप हैं। आपका नाम बताएं। कैसे यादव।